हेलो स्टूडेंट्स, एमकॉम और एमबीए लेवल पे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और एडिशनली एड ऑन हो जाता है। मींस अगर आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा उसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, साथ ही साथ बात करें अनदर मेथड आता है हमारे पास नेट करंट एसेट फॉरकास्टिंग मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं करना, एक बैलेंस शीट बनानी है, रेशियो की मदद से करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो मेन फोकस आप फर्स्ट और सेकंड मेथड पे करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड। इन दोनों मेथड के साथ एक वर्ड आता है एमकॉम और एमबीए लेवल पर, टंडन कमेटी। टंडन कमेटी, और टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग आपको बतानी है एमपीबीएफ, है ना, मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस। सर ये क्या होती है जरा समझना। आप लोग सब समझते हैं बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले क्या हमारी 100% लोन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं क्या? जी नहीं। अगर आप व्हीकल लेंगे और व्हीकल की कॉस्ट, कार की कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो बैंक वाले ज्यादा से ज्यादा 8.5 लाख का लोन देंगे, कहेंगे 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट खुद दो। कोई कोई बैंक 90% तक लोन दे देते हैं, यानी 9 लाख रुपए का लोन दे देंगे और कहेंगे 1 लाख रुपया खुद दीजिए। यानी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका कुछ परसेंटेज बैंक लोन दे देता है, ज्यादातर परसेंटेज बैंक लोन देता है, लेकिन सारा नहीं देता, लिटिल बिट अमाउंट अपने खुद को ही पॉकेट से लगाना पड़ता है। ये बात आप समझते हैं। डाउन पेमेंट क्या होता है? खुद लगाओ और बाकी का फाइनेंस हो जाता है। वही तो समझते हैं आप बात को, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी होती है। जब हम वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वर्किंग कैपिटल का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आपको अमाउंट बहुत बड़ा रिक्वायर्ड हो जाता है। कई बार अमाउंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें। यस, एक बार लाइट्स ऑन। कई बार वर्किंग अमाउंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए कि बिजनेस में अगर वर्किंग कैपिटल हम छोटी मोटी सोच लें और एक लंबे समय तक जीना हो तो वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक रेस्टोरेंट खोला या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, है ना। दोनों के केस में भाई आपके पास कस्टमर आने में 6 महीने से 8 महीने का टाइम लगता है। जिस दिन आप ओपन करते हो उस दिन से तो 6 महीने 8 महीने आपको बिजनेस चलाना है, नहीं चलाना? ऑब्वियसली चलाना है। एक्सपेंसेस होंगे नहीं होंगे? होंगे। कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। तो उन ज्यादा एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए अगर आपने ये सोचा कि आप अपनी कैपिटल सारी स्टार्टिंग में झोंक दोगे और फिर बाद में यहीं से कमा के यहीं लगाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से कमाई तो होगी नहीं और लगने वाला है बहुत बड़ा अमाउंट। तो आपके पास पीछे क्या होनी चाहिए बच्चों? वर्किंग कैपिटल, और छोटी या मोटी वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो कई बार क्या होता है हमारे पास कैपिटल होती है पर वर्किंग कैपिटल का पैसा नहीं होता। हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा है लेकिन बिजनेस को जिंदा रखने का पैसा नहीं है। अगर नहीं होगा तो उस केस में बिजनेस 2 महीने 3 महीने बाद तक अपनी सांसें गिनना छोड़ देगा और उसके बाद आपको बिजनेस पे ताले लगते हुए दिखेंगे। तो ये एमपीबीएफ का टॉपिक कहता है कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। किसके लिए? लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के पैसे के लिए भी बैंक से लोन मिलता है। मिलता है क्या? यस, बिजनेस से लोन मिलता है। मान लीजिए आपने अपनी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट किया किससे? आपके मेथड नेट करंट एसेट फॉरकास्टिंग मेथड से या ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ गया आपका रुपए 6 लाख। तो मुद्दा क्या है, इस 6 लाख रुपीस को क्या बैंक वाले लोन देंगे? हाँ देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे। पूरे 6 लाख का देंगे या कम का देंगे? कम का देंगे। तो हमको वो अमाउंट निकालना है जितने का बैंक लोन देगा। तो दैट इज मैक्सिमम परमिशेबल, जिसकी परमिशन मिलेगी, है ना, बैंकिंग फाइनेंस, एमपीबीएफ। इस टॉपिक को मैं आपके वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में आपको शो करना चाहूंगा। प्लीज ओपन द बुक्स प्लीज। यस, ये टॉपिक बच्चों आपको मिलेगा आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बाद और 14 से पहले। बिल्कुल नन्ना सा टॉपिक है, 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, बाकी तो सब खत्म है ना। टंडन कमेटी के नाम से टॉपिक दिखेगा आपको।
टंडन कमेटी कमेटी थी जिसने इस मेथड को सजेस्ट किया था, ठीक है। तो टंडन कमेटी का मेथड आ रहा है। मेथड क्या रहा है, यहां पर 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 फर्स्ट मेथड, नाम ही उसका फर्स्ट मेथड है। मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड, और नंबर 3 इज थर्ड मेथड। अब सुनिएगा, आपको एग्जाम में पता है क्या रहेगा, फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दो, सेकंड मेथड से सॉल्व कर दो, थर्ड मेथड सॉल्व कर दो, या फर्स्ट और सेकंड मेथड से सॉल्व करो। एग्जाम में 99% फर्स्ट और सेकंड मेथड पूछे जाएंगे, थर्ड मेथड नहीं पूछा जाता। फॉर्मूला क्या है, 0.75 CA माइनस CL। बोर्ड पे CA माइनस CL क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना परसेंट फाइनेंस कर रहे हैं बच्चों, 75%। यानी अगर 100 रुपए चाहिए तो 75 रुपए का लोन मिलेगा आपको। दूसरा फॉर्मूला है 0.75 CA और ब्रैकेट क्लोज माइनस CL। मतलब इस सेकंड वाले मेथड में करंट एसेट्स का ही 0.75 होगा, वर्किंग कैपिटल का 0.75 नहीं होगा। इसमें तो वर्किंग कैपिटल का 0.75 कर रहे थे, इसमें करंट एसेट का 0.75 करेंगे और करंट लायबिलिटी पूरी जो की त्यों एज इट इज रह जाएगी। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये 1 लाख है और ये 20,000 है, तो 1 लाख माइनस 20,000 80,000 का 0.75, और यहां पे 1 लाख का 0.75 माइनस 20,000 पूरे के पूरे। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, 0.75 है ना, CA माइनस CCA माइनस CL। 1 मिनट, 0.75 किसका करना है, करंट असेट माइनस कोर करंट असेट्स, कोर 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 CORE, कोर करंट असेट CCA। तो करंट असेट्स 1 लाख की थी माइनस कोर करंट असेट्स। कोर करंट असेट्स मान लीजिए 10,000 की है, क्वेश्चन में देगा कोर करंट असेट्स क्या है, बिल्कुल प्राइम कोर करंट असेट्स। 1 लाख माइनस 10,000 90,000 का 0.75 करिएगा, माइनस कर दीजिएगा अपना करंट लायबिलिटी कितनी थी 20,000। तो फर्स्ट वाले में 1 लाख माइनस 20,000 का 0.75, सेकंड वाले में 1 लाख का 0.75 माइनस कर देंगे 20,000, तीसरे में 1 लाख माइनस 10,000 कोर करंट असेट्स, उसका 0.75 और माइनस कर देंगे रुपए 20,000। तो ये 3 मेथड्स है। आपको अपनी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है, लास्ट में ये 3 मेथड लगा देने हैं। 99% फर्स्ट और सेकंड मेथड आता है, थर्ड मेथड नहीं आता, और थर्ड मेथड आएगा तो कोर करंट असेट्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आप देखिए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 14 प्लीज। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मेथड पूछे हैं। इलस्ट्रेशन 15 में फर्स्ट और सेकंड पूछा हुआ है, 16 में फर्स्ट और सेकंड पूछा हुआ है। बस इनफ इनफ इनफ, फॉर्मेलिटी के लिए बताया है, कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है। एमकॉम और MBA लेवल पे ये तीनों मेथड्स काम में आते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16 हमारे को एक बार देख करके जाने होंगे। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम परमिशेबल बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। आप लैंग्वेज देख पाएंगे, टंडन कमेटी मिल जाएगा, MPBF आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक, वर्किंग कैपिटल के लिए काफी रहेगा। थैंक यू।